गुड इवनिंग अजीज़ों, हज़रत तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शाम को हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते, खुदावंद की वर्शिप करते और खुदावंद से बरकत पाते हैं। तो अभी टाइम है कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में चलें, उसके बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुल कर और उसमें छुप कर, ताकि हमारी कबूलियत खुदावंद की पाक हज़ूरी में हो सके। अजीज़ों, आप जानते हैं कि हम नहायत गुनाहगार और निकम्मे और नालायक हैं। हम इस काबिल नहीं कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में ठहर सकें जब तक हम उनके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुल कर उसमें छुप ना जाएं। तो आइए हम दुआ करें और खुदावंद से हम मिन्नत करेंगे कि खुदावंद हमें अपने पाक खून से धोकर अपने पाक खून में छुपा लें और हमारी मदद करें, हिफाजत करें, निगहबानी करें और बख्श दे के हम खुदावंद की जो वर्शिप है, प्रस्तिश है, खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक रूह और सच्चाई से मामूर होकर पाकीज़गी में करें, जो खुदावंद को पसंद आए। और वो बरकत जो आज उन्होंने हमें हमारे लिए रखी है, खुदावंद हमें अता करे। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद, जो हम आपकी पाक हज़ूरी में हाज़िर हुए हैं आपकी प्रस्तिश करने के लिए, आपके कलाम को पढ़ने और सुनने के लिए, और वो बरकत जो खुदावंद आपने हमारे लिए रखी है वो लेने के लिए हाज़िर हुए हैं। ऐ खुदावंद, हमें अपनी बरकत से माला माल कीजिए और खुदावंद हमें इस काबिल बनाइए कि हम आपकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से मामूर होकर पाकीज़गी में करते रहें, ताकि आपके नाम को जलाल हो और हम आपकी पाक नेमतों से मुस्तफ़ी हो सके, जो आपने हमारे लिए रखी हैं और जो आप हमें देना चाहते हैं। तो खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ रहना। जहाँ जहाँ हम लोग हैं, हमारे घरों के इर्द-गिर्द पाक फरिश्तों के पैरे लगे रहें, घरों के ऊपर आपके पाक रूह का साया और दिलों में आपका घर हो। मैं और मेरा पूरा घराना और आपके तमाम लोग जिन्होंने आपको कबूल कर लिया है, और सब आपकी पाक पनाह में महफूज रहें और आपके पाक नाम को जलाल देते रहें और आपकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से पाकीज़गी में करके खुदावंद वो बरकत पाएं जो आप हमें देना चाहते हैं। तो सब कुछ आपके प्यारे बेटे अपने बचाने वाले यीशु नासरी के पाक नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। अभी हम प्रस्तिश में गीत सुनेंगे। खुदावंद जिंदा खुदावंद भेज खुदावंद जिंदा खुदावंद रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। कारी अरे मैं कशी और अपनी उम्मत हमने नजर
میں تو ہم میں نظر آ تو ہی تو یسوع اے یسوع ڈولے 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 بھیج خداوند زندہ خداوند بھیج خداوند زندہ خداوند روح کی یاد پہ شعلے روح کی یاد پہ شعلے 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 یاد پہ ہولی اسپرٹ اپنی پاک وعدے کے مطابق کیجیے کیونکہ آپ کی ہولی اسپرٹ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. ہم آپ کا پاک ہولی اسپرٹ چاہتے ہیں تاکہ ہم روح اور سچائی سے معمور ہو کر پاکیز کی میں آپ کی پرستش کریں گے آپ کے شایان شان اور آپ کو پسند مار سے مار سے مار سے پاتے ہیں تجھ کی شفا اس میں رضا بخش زندگی کھولے کھولے خدا کھولے کھولے بھیج خداوند زندہ خداوند بھیج خداوند زندہ خداوند روح کی آگ کے شعلے روح کی آگ کے شعلے Hallelujah, praise the Lord. ڈالی جو دیوار تھی خداوند زندہ خداوند خداوند یسوع ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں روز صدا فرما ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں قوت بخش تیرا نام دوسروں تک پہنچا سکے شعلے روح کی آگ کے شعلے خداوند ہمارے ساتھ ہے
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहायत ही खूबसूरत गीत पास्टर सुभाष गिल और पास्टर नसमाल ने गाया। शोले 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 रूह की याद के शोले, भेज खुदावंद जिंदा खुदावंद पाक गुरु के शोले। अजीज़ों, अभी हम मकाशफा 4 बाब का मुतालिया हम कर रहे हैं और आज हमने क़यामत की तरतीब के बारे में देखना है। तो अभी हम पहला फल जो है वो मसीह खुदावंद है। मसीह यीशु पहला फल है, मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा। मसीह खुदावंद के जी उठने के साथ क़यामत का आगाज़ हुआ। कुछ मुकद्दसीन के जिस्म नमूना के तौर पर ज़िंदा हुए और यरूशलेम में देखे भी गए। जब खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा हुए थे तो उनके साथ कलाम में लिखा है कि कुछ लोग ज़िंदा हुए और वो यरूशलेम में देखे भी गए। दूसरे नंबर पे कलीसिया का उठाया जाना जो है रैप्चर, पोशीदा आमद। थस्सलुनीकियों 4 बाब 15 से 18 आयत में इसके बारे में लिखा है, जो मसीह में सो गए वो पहले जिंदा होंगे और जो जिंदा हैं वो बेयक वक्त बदल जाएंगे। और तीसरे नंबर पे 7 साला बड़ी मुसीबतों के शहीद। फिर तीसरे नंबर पे महा पुराने अहद के मुकद्दसीन और मुकद्दसीन जिंदा होंगे। 5वें नंबर पर बदकार या गैर नजात याफ्ता मुर्दों की क़यामत होगी। सज़ा के लिए मकाशफा 20 बाब 11 से 15 आयत में बताया जाएगा। पहली 4 मनाज़िल को पहली क़यामत या ज़िंदगी की क़यामत कहते हैं और 5वीं मंजिल को दूसरी मौत या सज़ा की क़यामत और अब्दी क़यामत कहते हैं। अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, उनकी पोशीदा आमद होगी, रैप्चर होगा। तो जब वो आएंगे तो पहले वो जो मसीह में सो गए हैं वो ज़िंदा होंगे और फिर उसके बाद जो ज़िंदा हैं वो बेयक वक्त बदल जाएंगे और फिर खुदावंद अपने लोगों को अपने साथ उठा ले जाएंगे और अपनी 1000 साला बादशाहत में शामिल करेंगे। और 5वीं मंजिल और दूसरी मौत या सज़ा की क़यामत और अब्दी क़यामत कहते हैं। पहले 4 गिरोह इसके लोगों में शामिल हैं। पहले 4 गिरोह जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ शामिल हैं जो कि नजात याफ्ता हैं और दूसरे जो हैं वो गैर नजात याफ्ता है जिनकी क़यामत होगी। दूसरी क़यामत जो है वो हमारी क़यामत नहीं होगी, इसलिए कि हम ऑलरेडी हमारे जो है खुदावंद ने अपने खून से कीमत पे कर दी है कलवरी पर और सलीब पर, और हमारी क़यामत नहीं होगी। कहते हैं खुदावंद के जो लोग हैं उनकी एक ही दफ़ा मौत होगी, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनकी 2 दफ़ा होगी। एक दफ़ा दुनिया में और दूसरी दफ़ा जब खुदावंद आके जजमेंट करेंगे तो उस वक्त। नंबर 2 पे कलीसिया 7 साला बड़ी मुसीबतों के बाद आसमान पर उठा ली जाएगी। इस नज़रिया का जायज़ा लेने से पहले हम देखेंगे कि इसकी बुनियाद क्या है। कलीसिया और इसराइल के लिए खुदा के अलग-अलग प्रोग्राम हैं और नज़रिया कलीसिया और इसराइल के में इम्तियाज़ का फ़र्क नहीं करता। अज़ीज़ों, जो खुदावंद के लोग हैं वो जिन्होंने उसको कबूल किया वो लोग हैं। इसराइल ने खुदावंद को रिजेक्ट किया और उनको सलीब पर चढ़ाया, तो इसलिए उनके अलग अलग जो है प्लान है। पहला जो है खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद की कलीसिया है, खुदावंद की ब्राइड है, हम खुदावंद की दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है। वो आके अपनी कलीसिया को जिन्होंने इसको कबूल कर लिया है और वो ले जाएंगे और फिर जो बनी इसराइल है वो बाकी रह जाएंगे और एंटी क्राइस्ट आकर उन पर हुकूमत करेगा और उनको तकलीफ़ें देगा। तो फिर वो खुदावंद को कुछ लोग कबूल करेंगे। 1,44,000 के मतलब कलाम में कहा गया है कि वो खुदावंद को कबूल करेंगे और वो भी खुदावंद के लोगों में शामिल होंगे। कलीसिया और इसराइल के लिए खुदा के अलग-अलग प्रोग्राम है। ये नज़रिया
کلیسیا اور اسرائیل میں امتیاز یا فرق نہیں کرتا۔ نادیدنی اور ظاہری آمد جو فرق ہے، یہ نظریہ اس کا منکر ہے۔ نمبر 3، مسیح کی اچانک آمد یا چور کی طرح آمد کا انکار ہے۔ نمبر 4 پہ بڑی مصیبتوں کا وعدہ کلیسیا کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے لیے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ بڑی مصیبتوں میں نہیں ہوں گے۔ خداوند اپنے لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جان صلیب پر اپنے لوگوں کی خاطر قربان کی، تو وہ اپنے لوگوں کو مصیبتوں سے پہلے ہی اٹھا لے جائیں گے۔ ہم یسوع مسیح کی فوری یا اچانک آمد کے منتظر ہیں، نہ کہ بڑی مصیبتوں کے۔ ہم ہر وقت خداوند کا انتظار کرتے ہیں کہ جب خداوند آئیں تو ہم ان کے لوگ، ان کی چراگاہ کی بھیڑیں، ان باہر نکل کر ہم ان کا استقبال کریں گے۔ بڑی مصیبتیں خدا کی عدالت کا وقت ہے، جو مسیح خداوند کو رد کرنے والے لوگوں پر آئیں گی، اور یہ دنیا رہنے کے قابل نہ ہوگی۔ چونکہ خدا کی کلیسیا کو غضب کے لیے نہیں بلکہ نجات کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس لیے خدا کو یہ پسند آیا کہ بڑی مصیبتوں سے کلیسیا کو وہ اپنے ساتھ اٹھا لے جائیں، اور کلیسیا بڑی مصیبتوں میں سے نہیں گزرے گی، اور اس نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کے لیے آگے جا کر دلائل پیش کیے جائیں گے۔ یہ نظریہ تقریباً 1830 میں سامنے آیا، اور سٹریز کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں یہ نیا مکتب فکر ابھرا ہے۔ رسولی کلیسیا کے زمانہ میں ایسا خیال موجود نہ تھا۔ اس خیال کی بنیاد کلام کے ایسے حوالوں پر ہے جو اطلاق کلیسیا پر نہیں بلکہ بنی اسرائیل پر ہے۔ اس لیے یہ خیال کمزور ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ جو ہے ہم خداوند کی کلیسیا ہیں، اور جنہوں نے خداوند کو قبول کیا ہے وہ ان مصیبتوں میں سے نہیں گزریں گے بلکہ خداوند ان کو مصیبتوں سے پہلے ہی اٹھا لے جائیں گے، اور اسرائیل جنہوں نے رد کیا خداوند کو وہ ان مصیبتوں سے گزریں گے۔ تیسرے نمبر پہ کلیسیا کا بڑی مصیبتوں کے دوران اٹھایا جانا، یہ نظریہ کافی حد تک اول الذکر نظریہ سے ملتا جلتا ہے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے نا کہ کوئی ہر طرح کے نظریے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ مصیبتوں سے پہلے اٹھا لے جائیں گے، کوئی کہتے ہیں بعد میں، کوئی کہتے ہیں بیچ میں۔ لیکن عزیزو، ہم نے جو کلام میں سیکھا ہے، ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ریپچر ہوگا اور کلیسیا مصیبتوں سے پہلے آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ کلیسیا کو 7 سالہ مصیبتوں سے پہلے 3.5 سال زمین پر رکھتا ہے، اور یہ خیال دانیل نبی کے دور اور نیم دور سے لیا گیا ہے۔ 7 سالہ مصیبتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 سالوں میں بڑی مصیبتیں عروج تک پہنچ جائیں گی۔ پہلے بولتے ہیں پہلے 3.5 سال جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ جو ہے بہت اچھا بن کے دکھائے گا، اور سب ان کی تعریف کریں گے کہ یہ تو بہت اچھا بادشاہ ہے، لیکن 3.5 سالوں کے بعد وہ اپنا اصل رنگ دکھائے گا، اور پھر لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دے گا، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں گئے ہوں گے، اور وہ کلیسیا والے ادھر ہی یہ نظریہ کلیسیا کو ایک راز یا بھید تصور نہیں کرتا، اچانک آمد کا انتظار کرتا ہے، اور بجائے آمد مسیح کے مصیبتوں کے وعدہ کرتا ہے۔ مکاشفہ میں مہروں کا توڑنا اور نرسنگیں پھونکنا عدالت کا نشان ہے۔ آپ جو نے کلام میں پڑھا ہوگا کہ ڈینیل نبی نے مہریں لگا دی تھی اس کو کلام کو لکھ کر، اور خداوند یسوع مسیح نے جب وہ اپنے مشن کو کمپلیٹ کر کے آسمان پر چلے گئے، اپنا ہی خون کا پیالہ لے کر، کسی بکرے یا بچڑے کا نہیں، تو پھر خداوند نے ان کو یہ مہریں
جو ہے وہ توڑی، اور ان کو 7 جو ہے وہ آفتیں ان پر جو آئیں گی وہ فرشتہ کے ذریعے سے زمین پر نازل کی جائے، وہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے۔ یہ خیال ہے کہ وہ یہ ہے کہ مصیبتوں کا دور صرف 2 سے 1 یعنی 3 سال تک ہوگا۔ دانیل 9 باب 27 آیت میں ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد باندھے گا، اور نصف ہفتہ میں یہ ہدیہ موقوف کرے گا۔ پہلے تو یہ اینٹی کرائسٹ جو ہے یہ عہد باندھے گا لوگوں سے، اور پھر ایک ہی ہفتے میں جو ہے اس کو جو اس نے عہد باندھا ہوا ہوگا اس کو توڑے گا۔ یہاں اشارہ گناہ کے شخص کی طرف ہے۔ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا۔ پہلے 3 سالوں میں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ کسی قسم عہد و پیمان باندھے گا اور بے ضرر انسان معلوم ہوگا، مگر آخر 2-3 سالوں میں وہ ہیکل میں داخل ہوگا، اسے پلیت کرے گا اور اپنے شخصی پرستش کا یعنی معاہدہ توڑ دے گا، اور بنی اسرائیل اور باقی دنیا پر سخت مظالم ڈھائے گا، یہاں تک کہ وہ ہیکل میں داخل ہو کر اسے پلیت کرے گا اور اپنی شخصی پرستش اور قربانیوں کا مطالبہ کرے گا۔ جیسا کہ پہلے ہم نے کئی دفعہ کلام میں دیکھا ہے کہ بادشاہ کہتے تھے کہ اپنی مورتیاں بنوا کر کہتے تھے کہ ہمیں سجدہ کرو، اور یہ بھی بادشاہ جو ہے اینٹی کرائسٹ جو ہے ایسا ہی کرے گا، ہیکل کو بھی ناپاک کرے گا، پلیت کر دے گا، اور قربانیاں جو ہے طرح طرح کی بولے گا چڑھاؤ، اور شخص ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوگا جو عالمگیر حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا اور عالمگیر پرستش کی توقع کرے گا۔ خدا کے لوگوں کے ملتے جلتے لوگوں کے لیے یہ آخری اور ناقابل برداشت ہوگا۔ یہ سب کچھ اسرائیل کے لیے ہوگا، تبھی وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، نہ فرشتہ نہ بیٹا، مگر صرف باپ، اور اس نظریہ کے مطابق دانیل 9 باب 27 آیت کا یقین کیا جائے گا، تو پھر کلیسیا کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مسیح خداوند کب آئے گا۔ اس نظریہ کے خلاف ایک اور دلیل بھی ہے۔ اگر پہلے سالوں میں کلیسیا ابھی تک زمین پر ہے تو 1,44,000 کلیسیا کے ممبر ہوں گے، مگر یوحنا ان کو نہیں پہچانتا۔ یوحنا ان کو جو کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے اسرائیلیوں میں سے، ان مصیبتوں سے تنگ آ کر اور اپنے بچنے کے لیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یوحنا ان کو نہیں پہچانتا۔ اگر وہ کلیسیا کے لوگ ہوتے تو یوحنا ضرور پہچان لیتا، مگر وہ بڑی مصیبتوں کے شہید ہیں جنہوں نے حیوان کی پرستش نہیں کی اور یسوع کی گواہی کی خاطر اپنی جان نے قربان کی ہے۔ ان میں اسرائیلی لوگ ہیں جو باقی غیر اقوام کی گواہی کے باعث مسیح پر ایمان لائے ہیں، تاہم یہ گروہ کلیسیا کے نہیں، بلکہ کلیسیا آسمان پر پہنچ چکی ہے، آسمان پر جا چکی ہے۔ یہ نظریہ ابھی کلام کی روشنی میں جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو ابھی ہم نے یہ آج دیکھا ہے کہ خداوند کی کلیسیا کے لوگ کون ہیں، اور بنی اسرائیل کے ساتھ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ کیا کرے گا، اور اس کے بدلے میں پھر بنی اسرائیل جو ہے خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے۔ تو عزیزو، آج ہم اسی کو چوتھا رہ گیا ہے، تھوڑا سا یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کلیسیا کا 7 سالہ بے مثال بڑی مصیبتوں سے پہلے آسمان پر اٹھایا جانا۔
जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। चौथा नजरिया ये है कि दावा करता है कि दानियल के 70वीं हफ्ते के आगाज से पहले यीशु मसीह का बदन कलीसिया कुलाई तौर पर आसमान पर उठा ली जाएगी। कलाम की रोशनी में 70वां हफ्ता खुदा के गज़ब का आगाज है जो कुफर बकने वालों के और बेदीन लोगों पर उंडेला जाएगा। जिन्होंने कुफर बका, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उन पर जो है कहते हैं कि 70वां हफ्ता जो होगा ना, उसमें ये उन पर अजाब नाजल होगा। ये अदालत का दौर है। यिर्मयाह 30 बाब 7 आयत में वो दिन बड़ा है, इस कलाम में लिखा है कि वो दिन बड़ा है और इसकी मिसाल नहीं मिलती। वह यकूब की मुसीबत का वक्त है। खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि दुआ करो कि वो वक्त जो है वो जाड़ों में नहीं आए, और हामला औरतें या दूध पिलाती हुई औरतें जो हैं उन पर उनके लिए खुदा यीशु मसीह फिक्रमंद हुए और दुआ करना कि ये दिन कम किए जाए, क्योंकि वो लोग कमज़ोर औरतें होंगी, वो कैसे बर्दाश्त करेंगी। खुदा के अज़ली इरादा के मुआफ़िक कलीसिया आने वाले इलाही गज़ब से पहले उठा ली जाएगी और बड़ी मुसीबतों में से नहीं गुजरेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने खुदा उनको कबूल कर लिया वो बड़ी मुसीबतों से नहीं गुजरेंगे, जिससे मुराद है कि ज़बरदस्ती छीन कर ले जाना। रैप्चर का मतलब है इंग्लिश में कि इस्तेमाल हुआ है ये कि जिससे मुराद है कि ज़बरदस्ती छीन कर ले जाना। हमारे खुदा यीशु मसीह आएंगे और हमें ले जाएंगे। इस लफ्ज़ का आम इस्तेमाल बेखुदी के आलम में इस्तेमाल होता है। आमद सानी की 2 कड़ियाँ हैं, पोशीदा आमद, ज़ाहिरी आमद। पोशीदा आमद जिसे हम रैप्चर कह रहे हैं, और कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना, और ज़ाहिरी आमद में जो खुदा के जो लोग हैं उनको रिवार्ड मिलेगा, जज़ा मिलेगी, और दूसरे लोगों को सज़ा मिलेगी जिन्होंने खुदावंद को कबूल नहीं किया। तो ये हमने आज जो है वो देखा है कि क़यामत की तरतीब क्या है, क़यामत जब आएगी तो क्या क्या होगा। कल हम देखेंगे कि कलीसिया किस तरह आसमान पर उठाई जाएगी। तो अभी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद के इस पाक और मुकद्दस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है। खुदावंद हमें अपने कलाम की रोशनी में चलना सिखाएं, और ताकि हम खुदावंद के लोगों में शामिल हों, और जिस उम्मीद में हम बैठे हैं खुदावंद आए तो हमें साथ ले जाएं। खुदावंद करे कि हम उन लोगों में शामिल हों, क्योंकि हमने खुदावंद को कबूल कर लिया है। किताब हयात में हमारे नाम लिखे जा चुके हैं। अब हम अपने अमली कामों के वसीला से, जिससे खुदावंद ने हमें 10 हुक्म दिए हैं, उनके मुताबिक चले, और खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें दुनिया में आकर तालीम दी है हम उसको उनके मर्ज़ी के मुताबिक पूरा करें, तो फिर हम ज़िंदगी पाएंगे और कसरत की ज़िंदगी पाएंगे, और खुदावंद की पाक मर्ज़ी के मुताबिक पाएंगे। तो जीज़ो इस वक्त हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ से रुखसत चाहूँगी, तो जो कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों को और हमें भी सिखाई। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर हमें माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी हो। आमीन। ग्लोरी टू द फादर, सन, द होली स्पिरिट। Amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most. Amen. तो जीजो खुदावंद इसका पाक कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको अपने पाक वादे के मुताबिक बड़ी बरकत दे, और हम कल फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कलीसिया किस तरह आसमान पर उठाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। खुदावंद मुझे और आप सबको अपनी पाक पनाह में महफूज रखे। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन।